अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इंक्वायरी करेंगी, सिर्फ यूएन नहीं। तो मेरा ख्याल है ये बात शायद आगे जाके कुछ और भी बन जाए। हो सकता है कि शरारत की गई हो, सिर्फ शरारत की हद तक, इसको थोड़ा सा तंग करने के लिए। कोई ख़तरा नहीं था मगर शरारत थी, छेड़ने के लिए। अब तो उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो मौक़िफ़ रहा है यूएन के बारे में कि यूएन यूज़लेस फोर्स है, जब मैं जंगों को रोक रहा था इन्होंने मेरी मदद नहीं की, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो काफ़ी लेक्चर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएन को भी दिया और जो सामने लोग बैठे हुए थे उनको भी लताड़ा है कि आप क्या फ़ैसले कर रहे हैं और किस किस्म का यूएन है, और फिर लेक्चर दिया है कि। तो ये सारी चीज़ें जो मिला के, आई डोंट थिंक इट वाज अ गुड स्पीच एंड आई डोंट थिंक कि उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट हुआ है। अगर कुछ हुआ है तो बिल्कुल उसके बरक्स हुआ है जो कि ये चाहते थे। मैं आपको एग्जांपल दूं, ये कहते हैं जी, यूरोपियंस को कहते हैं कि जी आप बेवकूफ़ हैं, आप अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को तब्दील करें क्योंकि इमिग्रेंट्स जो हैं वो आपके टेक ओवर कर रहे हैं आपके मुल्क जो हैं, और आपका कल्चर खतरे में है और आप बेवकूफ़ हैं। ये ह्यूमन राइट्स वगैरह वाली बातें, और ये सारी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ आपकी गलत हैं, जो वही करें जो ये करना चाह रहा है अमेरिका में। इसी तरीके के साथ उन्होंने फिर लंदन के मेयर सादिक के ऊपर भी, मतलब कोई तेरा झगड़ा है कोई नहीं उसके साथ, तेरा ताल्लुक कोई नहीं, और तू लगा हुआ उसको गालियाँ देने कि ये लेफ्टिस्ट है, ये फलाना है, ये ढिंगड़ा है, और काफ़ी सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए। इसी किस्म के लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किए थे ज़ोहरान ममदानी के ख़िलाफ़, जो कि अब न्यूयॉर्क की मेयरशिप के लिए लड़ रहे हैं, और इम्कान यही है कि ही विल विन विद एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजॉरिटी। और डोनाल्ड ट्रंप एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स उसको पड़ गया 35 ईयर ओल्ड ममदानी को, जिसको 70% न्यूयॉर्कर्स सपोर्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अ मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन जूस। तो मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इज़ अ लूज कैनन बॉल, जो उसके दिमाग में आता है वो बोल देता, सोचता नहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है क्या नहीं है। और फिर हर रोज़ हम सोचते थे कि यू टर्न का बादशाह इमरान खान है, मगर मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ बिगर बादशाह दैन इमरान खान ऑन यू टर्न। अगर आप मौका हो तो मैं आपको पूरी 100 चीज़ें बता दूंगा जिसके ऊपर इसने यू टर्न्स किए हैं। और अभी हाल ही में जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये इसके क्या प्लान्स हैं फॉर पैलेस्टाइन एंड इजराइल, तो आपको नज़र आएगा, और एंड यूक्रेन कि किस किस्म की यू टर्न्स लेने के लिए तैयार हो गए। सो ऑल इन ऑल वेरी स्टूपिड एंड बैड स्पीच, और किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया उसको। उसके बाद उसने कहा जहन्नम में जाट, मैंने जो दिल की बातें वो करूँ मैं। तो दिल की बातें तो डिप्लोमेसी में नहीं होती ना। अच्छा, जो इन्होंने क्लाइमेट के बारे में बात की कि कौन जॉब है, वही कहा कि आप बेवकूफ़ लोग हैं, ये क्लाइमेट शाइमेट क्या है, क्लाइमेट कुछ भी नहीं है। हाँ, और वो पेरिस मुआहदे से निकलने की भी बात कर रहे थे। तो इस तरह से जिस तरह इन्होंने WHO की फंडिंग बंद की, फिर इन्होंने नेटो को भी कहा कि आप अपना बोझ खुद उठाएं, और इनकी एक हिस्ट्री है कि इस तरह की चीज़ों से ये निकलते हैं। अब यूनाइटेड नेशंस को टारगेट करना कि आपने 7 जंगें रोके, आपने मदद नहीं की। आयशा, इसको काफ़ी अरसे से वो कर रहा है टारगेट यूएन को। वो तो यही धमकी भी दी थी कि हम यूएन की फंडिंग रोक देंगे जी। तो उस वक्त फिर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था कि हम फिर न्यूयॉर्क से हट के कहीं और चले जाते हैं। तो ये बातें पहले होती रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप करता रहा ऐसी बातें, एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये किसी दिन जिस किस्म की अनाउंसमेंट्स करता है, एग्जीक्यूटिव अनाउंसमेंट्स, तो किसी दिन ये ना कहेगा जी हम यूएन छोड़ रहे हैं। हाँ। और ऐसे में 80वां ये इजलास हो रहा है, और अभी तक जो इसकी इफादियत है यूनाइटेड नेशंस की वो भी सबके सामने है कि हमेशा हर साल टॉकिंग शॉप कहा जाता है इसको, और ये कहा जाता है कि फोटो ऑप्स लाइक, वो तो हकीकत तो है ना, हकीकत तो है टॉकिंग शॉप है। हाँ। और टॉकिंग शॉप क्यों है ये भी फिर पूछ लिया जाए ना। हाँ, क्योंकि ये वीटो लेके बैठे हुए हैं, रूस वीटो लेके बैठा हुआ है, ये 5 वीटो जो लेके बैठे हुए हैं, इसीलिए वो टॉकिंग शॉप है ना, कि अगर बाकी सारी मेजॉरिटी चाहे एक चीज़ हो, इन 5 में से एक उठ के कर देगा नो तो नो, तो टॉकिंग शॉप ही होगा ना। जब तक ये वीटो रहेगा उस वक्त तक टॉकिंग शॉप से आगे नहीं बढ़ सकेंगे ये। अच्छा, तो आपने जैसे रशिया की बात की, वीटो लेके बैठे हैं, रशियन प्रेसिडेंट अटेंड नहीं कर रहे, बट उनको थ्रेट मिल गए हैं कि अगर आप यूक्रेन वॉर से ना निकले तो आप पे सैंक्शंस लगा दी जाएंगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये थ्रेट किया। इसके अलावा शी जिनपिंग को हमने देखा कि उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। नरेंद्र मोदी की जो इब्तदाई लिस्ट जुलाई में आई थी इस जनरल असम्बली सेशन से खिताब की, उसमें उनका खिताब मुतवक्के था, बाकायदा तारीख दी गई थी। लेकिन जयशंकर गए जो इस महीने के इब्तिदा में लिस्ट आई, इसकी क्या वजूहात हैं कि वो SCO में चले जाते हैं लेकिन इससे अवॉइड करते हैं? आई थिंक नरेंद्र मोदी को समझ आ गई है कि पहले तो ये था कि नरेंद्र मोदी के नंबर लग जाते थे, ट्रंप को मिलते थे तो नंबर लग जाते थे घर। अब तो उसको समझ आ गई है कि ट्रंप तो कुछ भी कह सकता है और भी बेइज्जती कर सकता है, और बाय द वे वो रुक नहीं रहा है। वो ये ना आप समझें कि वो यू टर्न लेने वाला है इंडिया के ऊपर, अभी कोई फौरी तौर पर नहीं। वो उसने उसको इंडिया को लिंक किया हुआ है विद रशिया,
अच्छा। अब रशिया के ऊपर हुआ क्या, पहले ये कहता था कि ही वॉज इन लव विद प्यूटिन, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, ठीक। उसके बाद इसने प्यूटिन को धमकियाँ देनी शुरू कर दी जब प्यूटिन ने इसकी बात नहीं मानी जी। और प्यूटिन ने अपनी जंगी जो कार्रवाइयाँ वो बढ़ा दी, तो इसको तकलीफ होनी शुरू होगी। इसका ख्याल था कि अब सीज फायर मैं करा के बाद आगे बढ़ाऊंगा। उसने सोचा कि नहीं, वो और बढ़ गया आगे, उसने और टेरिटरी कैप्चर करनी शुरू कर दी। इसको तकलीफ होनी शुरू होगी, बिकॉज ये तो कह रहा था ऐसे सीज फायर मैं करवा दूंगा यूक्रेन में जी। तो वो तो नहीं हुआ, इंस्टेड रूस गेन कर गया वहाँ। अब लेटली आखिरी स्टेज ये आ गई है अब कि अब उसने ये कहा है ज़ेलेंस्की को बुला के कि हम हथियार देने के लिए तैयार हैं, सब कुछ देने के लिए, लड़ो तुम और बिल्कुल रूस को निकाल दो यहाँ से, बिल्कुल यू टर्न ले लिए। पहले ये था कि रूस को ये टेरिटरीज दे दो और ये सीज फायर करवा देते हैं हम। अब ये है कि हम सीज फायर मत करो और तुम हमसे हथियार वार लो और लड़ो और रूस को निकालो यहाँ से, विच मीन्स इंक्रीज द काउंटर ऑफेंसिव। तो ताकि हुआ ये है कि ना इंडिया ने रूस पर प्रेशर डाला है, ना किसी और ने जो ये चाह रहा था ट्रेड के ज़रिए, और रूस जो है वो दंदना रहा है। तो इसलिए ही इज़ वेरी अपसेट कि उसका थ्रेट भी काम नहीं की, उसकी जो प्यार मोहब्बत की बातें थी वो भी काम नहीं की, और तो अब ही इज़ फॉलन आउट ऑफ लव विद प्यूटिन। अच्छा, उससे पहले उन्होंने क्या किया और उसके बाद क्या हुआ? आपने अभी कहा था पानी के बुलबुले, ये पारा सिफत तबीयत है प्रेसिडेंट ट्रंप की, बदल जाते हैं, पल में तोला पल में माशा। लेकिन पाकिस्तान के साथ ज़रा स्वभाव अच्छा ही है, जब से आए हैं इक़्तिदार में तारीफ़ें पाकिस्तान की कर रहे हैं। अभी हाल ही में मुस्लिम को 8 या 9 या 10 मुस्लिम 8 उनकी मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से। वो दैट वाज प्योरली फोकस्ड ऑन पैलेस्टाइन इजराइल, कि वहाँ सीज फायर हो, वहाँ कोई न्यूट्रल फोर्स आ जाए, इजराइल विड्रॉ करे वहाँ से। अच्छा। और शुरू में ऐसे हो, उसके बाद वो आगे बढ़े और बढ़ के कोई 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाया जाए। अच्छा। और यूरोपियंस ने अपना हाथ दिखा दिया था भाई, 4-5 मुल्कों ने अब और ज़्यादा रिकॉग्नाइज कर लिया, ऐलानात जारी हैं, 160 प्लस हो गए हैं जी। ये और नेतन्याहू दोनों बड़े नाराज हैं, क्योंकि ये कहता कि ये तो आपने हमास की मदद की है। एक्चुअली नहीं, हमास की मदद नहीं हुई, बट एनीवे विल। तो वो जो बातें थी कि क्या प्लान है गज़ा का के लिए और सीज फायर के लिए क्या प्लान है, वो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है, जिसमें मेरा ख्याल है इसराइल ने हामी भरी है। अच्छा, उसके बगैर डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म का प्लान नहीं दे सकता। तो जो वो प्लान जो है वो डिस्कस हुआ होगा उधर, और वो प्लान जो है उसके 2-3 हिस्से हैं, अगर आप कहें तो मैं जल्दी से बता दूं। प्लीज़, क्योंकि उसके बाद सिवाय तुर्की के प्रेसिडेंट के किसी ने मीडिया से बात करके बताया नहीं कि उसमें क्या बातचीत हुई। हाँ, वो इसलिए बिकॉज अभी ड्राफ्ट फॉर्म है ना, अभी तो इसराइल ने नहीं मानी बात, और हमने इधर से जो लोग गए थे उन्होंने भी नहीं मानी बात, सुन ली है। वो ये प्लान है कि जी फौरन तौर पे सीज फायर अनाउंस हो जाए। अच्छा। उससे कबल जो 20 हॉस्टेजेस हैं हमास को रिलीज कर दे, 2, 3, 4, 10 नहीं, सारे के सारे, इंक्लूडिंग द डेड बॉडीज ऑफ द पीपल, 48 के करीब तादाद बताई जा रही है। ये सारा एक जेस्चर हमास की तरफ से आए, उसके बाद सीज फायर हो जाए। अच्छा। ठीक है, उसके बाद एक इंटरनेशनल फोर्स आ जाए वहाँ, जिसके अंदर पाकिस्तान के लोग सोल्जर्स भी हों, टर्की के सोल्जर्स भी हों, वगैरह वगैरह, जो कि और IDF हट जाए वहाँ से, इजरायली फोर्स, और ये आके वहाँ बैठ जाएं ताकि और बमबारी शारी ना हो सके कुछ। और फिर ये वो सारी एरिया के ऊपर एक बजट बने कि उसको कैसे रीबिल्ड करना है, और कौन करेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर फौरी तौर पे जो मारकुटाई हो रही है, मारे जा रहे हैं जो पैलेस्टीनियंस बाय इजरायली बॉम्बिंग, जो कि बहुत बड़ा इशू बना हुआ है अब। और देखें ना, यूरोप के अंदर प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गई कि अब बच्चे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं वो, तो यूरोपियंस आर अंडर प्रेशर, यूरोपियन नेशंस, क्योंकि उनकी अवामें जो हैं सारी खिलाफ हो रही हैं उनकी पॉलिसीज़ के। सो दे आर नॉट सेइंग कि हाँ जी सीज फायर। अच्छा। तो अब आई थिंक ये प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का। मगर साथ साथ ये भी है कि जैसे वो प्लान आगे बढ़ता है तो फिर अब्राहम अकॉर्ड्स भी साइन करने पड़ेंगे, इसराइल को रिकग्निशन भी देनी पड़ेगी। इसराइल कोई बात नहीं मानेगा शॉर्ट ऑफ रिकग्निशन। वो कहता है ठीक है, आप कहते हैं हट जाए, हट जाते हैं। ठीक है, आप कहते हैं इंटरनेशनल फोर्स आ जाए, आ जाए। अच्छा। ठीक है, आप कहते हैं कि ये रीबिल्डिंग हो जाए, पैलेस्टीनियंस को सेटल कर दें, 2 स्टेट सोल्यूशन, तो फिर अब्राहम अकॉर्ड जो है वो तो साइन करो ना। तो मतलब कॉम्प्रिहेंसिव सी को बात करें। ठीक, ये इसराइल ये कह रहा है कि मेरी रिकग्निशन करो, तो फिर जाके ये 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। अच्छा। उनका ये प्रॉब्लम है, वो कहते हैं रिकग्निशन उसी वक्त करेंगे जब 2 स्टेट सोल्यूशन हो जाएगी। तो पहले आपके लिए बात हो रही है, क्योंकि एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते ना, एतमाद नहीं है एक दूसरे के ऊपर, तो ये वक्त लगेगा ये सब चीज़। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें की हैं उस मीटिंग के अंदर, तो ये जो 8 गए थे,
अच्छा। उनको कहा था कि आप सारा मुतमईन हो जाएं, आप इत्तेहाद कर लें, वी विल मूव टुवर्ड्स दिस। तो अब इनमें से 90% जो आठ थे, उनमें से 6-7 ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमास फारग हो। अच्छा। दे डोंट लाइक हमास। उनको तो डर लगता है हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि उनके यहाँ भी तो प्रॉब्लम्स है ना। कल को वहाँ ऐसी फोर्स शुरू हो जाएगी इनके खिलाफ। तो अब देखिए ना, तो इसलिए मेरा ख्याल है जिन लोगों ने कहा हुआ है कि हम इब्राहिम अकॉर्ड एक्सेप्ट करेंगे, उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि हमास को ख़त्म करो। इसराइल भी चाहता है और ये भी चाहते हैं कि हमास ख़त्म हो, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो, और इसराइल को अगर तस्लीम करना है तो फिर इस तरीके से करना है। तो मेरा ख्याल है ये इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं। अच्छा। अब इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? पाकिस्तान का रोल ये है कि पाकिस्तान ने कुछ अपनी बातें करनी है इनके साथ, अपनी बातें जिसकी वजह से ये अलग मीटिंग कॉल की गई है। अच्छा। ये हमारी रिक्वेस्ट थी कि वो तो मीटिंग में हम आए थे, बाकी वो तो पैलेस्टाइन और हम ये इश्यूज थे, हमारे कुछ और भी इश्यूज हैं, ज़रा हमें भी ज़रा मिल ले ज़रा। अच्छा। तो ये इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो वो मेरा ख्याल है शायद हो गई है, आज मीटिंग होनी है, हो जाएगी। उस वक्त तक हमारा प्रोग्राम तो नहीं चला होगा, या चल खड़ा होगा, चल चुका होगा। तो उस वक्त तो अब पता नहीं होगी मीटिंग की नहीं होगी, बट अगर ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मीटिंग होगी तो फिर तो होगी प्रॉब्लली, मोस्ट लाइकली। तो अब उस मीटिंग में क्या होगा, क्या बात होगी? अच्छा, अब बड़ी सीधी सी बात है कि पाकिस्तान को क्या चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को क्या चाहिए। अगर पाकिस्तान को जो चाहिए वही बात होनी है तो वाई शुड डोनाल्ड ट्रंप मीट देम। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मांगना नहीं है इनसे तो वाई शुड यू आस्क फॉर अ मीटिंग। तो दोनों को कुछ ना कुछ एक दूसरे के आगे रखेंगे अपने एजेंडे। तो उसमें ये होगा कि अच्छा जी ठीक है, अब पाकिस्तान क्या मांगेगा और डोनाल्ड ट्रंप क्या मांगेगा, जी बताएं। पाकिस्तान ये कहेगा 3-4 आइटम है हमारे। एक तो ये है, आज ये ऑर्डर में चेंज हो सकता है, वो वहाँ बेहतर है, उनको पता है क्या पहले कहना क्या बाद में, और 4-5 आइटम एजेंडे पे होंगे पाकिस्तान के। एक आइटम तो ये होगा कि देखिए अब हमने सऊदी अरेबिया के साथ ये वायदा कर लिया है, अच्छा, डिफेंस पैक्ट, और आपको तो पता ही है क्यों हमने किया है। जो कोई 1-2 चीज़ें जो नहीं पता वो भी पूछ ले, हम बता देंगे आपको। अच्छा, मगर वो अमरीकनों को सब पता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हम हथियार ख़रीदना चाह रहे हैं। अच्छा। कुछ टर्की से F-16, कुछ आपसे स्पेयर पार्ट्स, कुछ और भी चीज़ें हमारी लिस्टें गई हुई हैं, तो मेहरबानी करके वो हमें हथियार दे दें। अच्छा ठीक है, प्लीज़ कर देंगे ट्रंप को ये तो कि ये है हुन ओके कर देना ज़रा मेहरबानी करके। वो ले लेगा कहेगा ओके ओके आई विल लुक इनटू इट। उसके बाद वो कहेंगे जी वो अफगानिस्तान का मसला साडा, तो उससे थोड़ी बहुत हेल्प कर दें आप। वो कहेगा कैसे? वो कहेगा जी कि थोड़ी इंटेलिजेंस, हमें इंटेलिजेंस चाहिए अबाउट BLA एंड अबाउट TTP, और तो वो थोड़ी बहुत हमारी हेल्प कर दें, बिकॉज इस वक्त हमें सिवाय अपनी आपकी इंटेलिजेंस हमें नहीं मिल रही। उनके पास तो बहुत इंटेलिजेंस है ना, दे नो वेयर द बेसिस आर, वेयर दिस इज, वेयर दैट इज, तो दे विल आस्क फॉर सम असिस्टेंस ऑन दैट। अच्छा, दिस विल बी द सेकंड इशू। तीसरा ये होगा, वो फिर कहेंगे कि ये BLA और TTP इनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है और आप ज़रा इंडिया पे हाथ रखें, इसने फिर संदूर शुरू किया तो हम रिस्पॉन्स करेंगे। कुछ बातें शहबाज साहब करेंगे, कुछ बातें आर्मी चीफ करेंगे, ठीक। तो आर्मी चीफ कहेगा आपने देख ही लिया पहले क्या हुआ, अब अगर फिर इसने कुछ किया तो फिर जाहिर है हम तो रिस्पॉन्ड करेंगे, तो जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, आप देख लीजिएगा जी। हम तो हमने आपकी हर बात मानी है, ये नहीं मानते, तो ज़रा इनको टाइट करके रखें, बिकॉज वी कांट अलाउ दिस टू हैपन, BLA अटैकिंग TTP, वी विल नॉट अलाउ इट। अच्छा। और हम आपको भी बता रहे हैं कि अगर ये किया तो हम करेंगे, तो आप मेहरबानी करके इंडिया को रिस्ट्रेन करें। और या इंडिया को टेबल पर भी लेकर आए मुज़ाकरात की, कुछ ऐसी बात भी हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल, बिल्कुल नहीं, आई डोंट थिंक सो। इंडिया टेबल पे कोई नहीं आने वाला, और सिर्फ संदूर ना करे आगे, राउंड 2 ना करे तो दैट्स गुड इनफ। अच्छा। बिकॉज उसके साथ फिर एस्केलेट हो जाएगा ना, बहुत हाथ से बात गेम निकल जाएगी। अच्छा। 2 पॉइंट्स हो गए ना, अफगानिस्तान एंड पैक्ट हो गया सऊदी, और ये इंडिया के साथ मामलात हो गए। तीसरा ये कि जी छोटी मोटी ये फ्लड रिलीफ ये मेहरबानी करें, कोई IMF को समझाएं। हाँ, रिक्वेस्ट तो करनी हमने की है, थोड़ा सा आप भी कह दें मेहरबानी करके, तो वो नोट करेगा, उसके बंदे बैठे होंगे वो नोट कर रहे होंगे। चले। चौथी चीज़ ये भी होगी कि हम अब हमारी तरफ से ये नहीं होगा, ये वो पूछेगा, अभी पहले अपना पूरा कर लें, और इस किस्म के 2-3 और छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जिसके वी नीड योर असिस्टेंस इन इट। अच्छा, बाकी है कि वी आर इन गुड टच एंड वी कीप इन टच विद यू, एवरीथिंग इज फाइन, इंटेलिजेंस एजेंसी कोऑपरेशन हो रही है, सब ठीक है, ऑल इज वेल, एंड वी कंटिन्यू टू सपोर्ट यू। तो उसकी तरफ से क्या होगा? हाँ, उसकी तरफ से ये होगा कि आई हेयर यू, वील सी व्हाट वी कैन डू, बट ये है कि आप गेट रेडी टू साइन द एब्राहम अकॉर्ड्स।
वो बड़ी ज़रूरी है। हम कहेंगे जी वो जब बात आएगी तो देखेंगे, अभी तो उससे पहले इतना कुछ होना है जी। तो वो तो हो जाए। जैसे हम आपके साथ आए थे, मुश्तरका बात हुई थी अलॉन्ग विद दी अदर मुस्लिम कंट्रीज़, तो आप करें, सीज़ फायर करवाएं ना आप। अब हमने मुस्लिम उम्मा की एक बना ली है। अच्छा। और गुड न्यूज़ इज़ कि ईरान इज़ ऑन बोर्ड ऑल्सो। ईरान भी वेलकम किया है उसने सऊदी एंड। ओह यस, बट वो जो मुस्लिम ममालिक का इजलास हुआ प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, उसमें ईरान नहीं था। नहीं, Why? बिकॉज ये दिस गल्फ, ईरान इज़ आउट ऑफ द गल्फ। ये जो वो अमेरिकन एलाइज है ना, ये उनकी मीटिंग थी और पाकिस्तान इंक्लूडेड था। इंडिया है ना, अमेरिकन एलाई है ना पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो और क्या, आप तुम्हारा ख्याल है कोई न्यूट्रल? चले, आपके मुंह से सुन के ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, नहीं, पाकिस्तान इज एन एलाई ऑफ अमेरिका एंड एन एलाई ऑफ चाइना। और अब गल्फ में सऊदीया का भी। अब गल्फ में सऊदीया भी ऐसी सारी जगह तो पहुंचे, हर जगह पाँव रखे ऑक्टोपस, और ज़बरदस्त जी। अच्छा, तो अब कल को आप दुबई भी पहुंच जाएंगे, आप कतर भी पहुंचे हुए हैं। हाँ, और शहबाज शरीफ साहब तो लगभग के हर जगह पहुंच रहे हैं जी। और साथ साथ FM भी साथ साथ है। हाँ। तो आई थिंक बड़ी तगड़ी टीम जा रही है। और तो शहबाज शरीफ साहब का तो इम्प्रेशन ही हॉट केक जैसा आ रहा है। आप देखें वो सबके साथ खिलखिला के हंस रहे हैं, जिससे इंडिया को तो और ज़्यादा मिर्चें लगेंगी। और लग रही हैं। मैं देख रहा था कि बिल्कुल ऐसे ही नरेंद्र मोदी कर रहा था पहले, लेकिन वो तो जप्पी डाल देते हैं ना, वो तो गले मिलना शुरू हो जाता है। ये तो फासला रख रहे हैं, थोड़े सिर्फ हैंडशेक है और उंगली का इशारा। नरेंद्र मोदी जप्पी डाल सकता था, वो थोड़ा टॉल है ना। अच्छा, ये है, अगर तुसी जप्पी पाई थे, वो पता लग गया कि वो होते हुए थे तुसी हत्ते हो। आप देखें ना MBS किक्स मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो तस्वीर है मुआहदे की, पैक्ट की, वो कितनी खूबसूरत है। वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि फर्स्ट प्राइज मिला है टीचर से। तो वो ऐसे करके बगल आई थिंक जप्पी शप्पी काटी है। हाँ। वो उसको आदत है ना नरेंद्र मोदी को जप्पी डालने। शहबाज साहब को यही कातरा पड़े या दूसरे हाथ होते रखे तो उन्हें हिलायत दे रहे और साथ उंगली के, और साथ उंगली बड़ी जरूरी है। उंगली बहुत जरूरी है। So I think all is good. I think your team is doing a good and they're all over the place and I think अहमियत बहुत बढ़ गई है पाकिस्तान की। सडनली आपका स्टेटस इन द अरब वर्ल्ड बढ़ गया का तो बढ़ गया, कोई छोटी बात है। हाँ। तो आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए ना, इस पॉलिसी सिस्टम की को। क्रेडिट तो मिलनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी की क्रेडिट मिलनी चाहिए। और बट एक बात मैं कह दूं आपको, ये जो अकॉर्ड हुआ है ना सऊदी वाला जी, दिस अकॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द रूट फॉर द अरब एंड मुस्लिम वर्ल्ड टू ओके। जितने नपे तुले लफ्ज़ों से सेठी साहब ने ये जुमले अदा किए सोच समझ के, उतनी ही इस जुमले की अहमियत है और इस पे गौर करने की ज़रूरत है। जो मुलाकात हुई थी बड़ी अहम, बहुत बड़ी मुलाकात, उसमें आपने ख़बर दी थी कि किसी के हवाले से भी बात हुई होगी। चले उनकी बात कर लेते हैं जिनके हवाले से बात हुई होगी। वो तो पाबंदे सलासल हैं, उनके केसेस की समाअत चल रही है, लेकिन उनका ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट दर्द सर बना हुआ है और वो मुसलसल ताक के निशाने ले रहे हैं मुख्तलिफ मामलात के ऊपर। अब राना सनाउल्लाह साहब ने एक इशारा दिया है कि उनका एक्स अकाउंट बंद हो सकता है, बंद किया जा सकता है। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा और क्या वाकई एक्स अकाउंट बंद हो सकता है इमरान खान साहब? देखिए, एक्स अकाउंट बंद करने तो मुश्किल नहीं है, वो तो आसान काम है। इंडिया ने बहुत से एक्स अकाउंट्स बंद किए हैं। मेरा अकाउंट भी बंद किया हुआ है इंडिया के अंदर, ब्लॉक किया हुआ है। वो होता ये है कि आप लिखते हैं ख़त टू ट्विटर, टू एक्स, और आप कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी और कोई ना कोई इस किस्म की आर्ग्यूमेंट, और वो ज़्यादा बहस नहीं करते, टक करके ख़त्म बंद कर देते। अच्छा, तो वो तो कोई मुश्किल काम नहीं है जिस दिन, मगर वो ये है कि वो फिर यहाँ ब्लॉक हो जाएगा, बाकी दुनिया में नहीं ब्लॉक होगा। हाँ, लेकिन इससे पहले क्यों ना किया गया ऐसा, अगर इतना आसान था तो? ये मुझे नहीं पता पहले क्यों नहीं किया, मगर किसी वक्त कर सकते हैं। अब हो सकता है मस्ट बी सिक एंड टायर्ड की हर दफ़ा गड़बड़ हो जाती है, तो कर सकते हैं, दे कैन डू इट। बाकी ये कि खान साहब के साथ रवैया क्या करना है, क्योंकि खान साहब बहुत सी बातें कर रहे हैं ना अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए, तो आई थिंक इट्स नाउ क्रिएटिंग, पहले इतनी नहीं करते थे ये ट्विटर अकाउंट, अब ज़्यादा होना शुरू हो गया। तो आई थिंक, और वो जो लाइन ले रहे हैं खान साहब, वो है कॉन्फ्रंटेशन की। जी, वो कह रहे हैं बात ही अब किसी ने नहीं करनी, मेरे से आके बात देखें ना कितनी इंटरेस्टिंग बात है। वो कह रहे हैं 3 बंदों का नाम लिया उन्होंने जी, अली अमीन, बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गौहर। बैरिस्टर गौहर तो चले, अली अमीन भी समझ आती है, बैरिस्टर सैफ को भी मना कर दी, बिकॉज ओरिजिनल तो वही है ना, कॉन्टैक्ट। तो अब सिचुएशन ये है कि ये दो बातें इस्टेब्लिश होगी ना, कि एक तो ये कि दे वर इन टच विद द एस्टैब्लिशमेंट जी, और पर परमिशन मिली थी खान साहब से, हाँ, राब्तों की। तो अब खान साहब ने परमिशन
पब्लिकली बंद कर दी। दैट्स इंटरेस्टिंग। अडियाला आके बात करें। और अगर अब किसी का ये खबर बनी कि ये मिला जाके तो खान साहब विल टेक एक्शन। ओके। खान साहब ने अब अपने हाथ में रख लिए। अच्छा। इसके एक ही माना हो सकता है कि खान साहब नेगोशिएशन खुद करना चाह रहे हैं, किसी के हवाले नहीं करना चाह रहे। अच्छा। उनका ये ख्याल था कि आर्म्स लेंथ नेगोशिएशंस हो जाए, गंडापुर भी हो जाए, बैरिस्टर साहब भी लग लें, तो जो चीज़ सूट करेगी मैं मान लूँगा, जो सूट नहीं करेगी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी कमिटमेंट तो नहीं होगी, इनकी होगी। आई थिंक नाउ ये सेड कि अब मेरे से ये बात करें, विच इज़ गुड एंड बैड। गुड इसलिए है कि अब जो भी बात खान के साथ डायरेक्ट करेगी और वो दोनों साइड्स विल हैव टू होल्ड टू देयर पोजीशंस, एंड खान को थोड़ी रीजनेबल पोजीशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज ही कांट बैक आउट थिंग्स। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज़ वन रीज़न वाई उन्होंने अपने हाथ में ले ली। और उधर से ये भी खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि पता नहीं उनको जेल कंडीशंस ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है एक माहौल बन रहा है, माहौल एक बन रहा है। अच्छा, ऐसे में एक दरखास्त इससे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, और मेरा ख्याल है उसमें गवर्नमेंट और खान साहब सारे मिले जुले हैं। वो क्या माहौल बन रहा है, वो जब बन जाएगा तो फिर मैं आपको कहूँगा मेरा क्लिप निकालना, फलाना फलाना फलाना। अच्छा। ठीक है। मगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक पिटिशन आ गई है फ्रॉम नोबडी कि जी मैं पार्टी का कारकुन हूँ, खान साहब से इश्क है। पिटिशन आ गई है इनकी अपनी अहलिया से मिलने की इजाज़त में वगैरह। शाहिद याकूब साहब है पिटिशनर। कौन है किसी को नहीं पता। अच्छा, ऐसे एक वक्त में राही साहब भी आए थे, आपको पता है उसके बाद कितना शोर मचा था। तो ये कौन साहब हैं, क्यों आए हैं? हालांकि इमरान खान के जो वकला हैं उन्होंने ऑलरेडी ये इस किस्म की एप्लीकेशंस डाली हुई हैं जी, उनको कोई खास नहीं डाल रहा। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये पिटीशन आई और तवक्को ये की जा रही थी कि इसकी तो कोई लोकल स्टैंड ही नहीं बनती। हाँ। कि भाई तुम कौन हो, चौथे बल्ले तो उठ के आ गया, तो पार्टी च भी नहीं है कोई होता, चल दौड़ जा, रिजेक्ट। मगर यहाँ उल्टा हुआ है, चल आ जा तेरी पिटीशन सुन लेते हैं। तो फिर जाहिर है आप समझे ना, 2+2 को 14 दलाल बनाए ना, प्लीज 4 ही बनाए ना। नोटिसेस इशू हो गए इस पिटीशन तो बस फिर आप समझे कि कोई ना कोई नतीजा निकलेगा ना इसका। अच्छा, अगर तो रिजेक्ट करनी होती तो यहाँ तक आती ना, तो अब कुछ ना कुछ तो होगा ना। दूसरी चीज़ ये कि खान साहब ने वेलकम किया है सऊदी पाकिस्तान पैक्ट। ये पहली दफ़ा है खान साहब हमेशा जो भी पाकिस्तान की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस एक्सेप्ट करता है, खान साहब उसको रिजेक्ट कर देते हैं। खान साहब ने कहा कि अमेरिका के साथ तल्लुकात रिजेक्ट करो, इनके लोग शुरू हो गए वहाँ। ठीक। खान साहब ने कहा कि IMF को मत आओ। तो खान साहब तो एट एवरी स्टेज डिरेल करने की कोशिश करते हैं। जब आप कोई पहल करते हैं अच्छे कोई पॉलिसी, ये पहली दफ़ा है खान साहब कहते हैं नहीं ठीक किया। आपकी अफगान पॉलिसी के ऊपर तनकीद है, आपकी इंडिया पॉलिसी के ऊपर तनकीद है, आपकी अमेरिका पॉलिसी के ऊपर तनकीद, मगर ऐसे आके कहते रहे ठीक है। हाँ, या इंडिया पाकिस्तान जंग में सपोर्ट किया था या सऊदीया वो तो के एक और किस्म की बात है, वो तो बुलवतनी पेट्रियोटिज्म। तो अब इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो पक रहा है ना। समथिंग इज कुकिंग। मैं कब से कह रहा हूँ कि थोड़ी सी कुकिंग हो चुकी है। अच्छा। मगर उसके ऊपर मसाले डालने थे अभी, फीकी थी थोड़ी सी, तो वो तो वक्त लगता है ना, फिर उसको थोड़ा फिर तो भुनणगे उन्होंने, फिर थोड़ा बहुत हो सकता है ज़्यादा लूण पे आ गए हुए थे, आलू पाने पे आ जाएंगे ताकि लूण कट हो जाए। देखिए खान साहब को रिलीफ नहीं मिलनी। अच्छा। मगर खान साहब के साथ काम भी करना है, उनकी पॉपुलैरिटी को कैश भी करवाना। और सबसे ज़्यादा इंडिकेशन इसकी ये है कि नून लीग थोड़ी नर्वस हुई हुई है कि की हो रहा है। हाँ। बस। अच्छा, थोड़ी सी नर्वस है, लेकिन क्या उनके घबराने देखिए ना, उनका तो सारा फ्यूचर लगा हुआ है इसके ऊपर जी। कल को खान साहब रिवाइव हो जाते हैं तो इन्होंने तो कुछ नहीं छड़ना, ये बेचारे कितने जाएंगे। और अगर वो आ ही गया, हाँ। खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता कह के आपने ज्यादती की है। नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, नून लीग की बात। उनके लफ्ज़ है, ओके ओके, मैं मेरे नहीं। डिस्क्लेमर के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन तो वो तो परेशान है ना। मगर उनको एक बात का ये भी पता है कि मसला हल नहीं होना जब तक या तो खान की पॉपुलैरिटी कम हो, तो या फिर इनकी ज्यादा हो जाए, नहीं, या फिर और कोई ऑप्शन न रहे। हाँ। बस छोड़ दो ना। जिस तरह के ट्वीट्स आते हैं वो तो इस सेटअप की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि PTI के लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, नजरसानी करें अपने रवैये पर, क्योंकि इस तरह से वो हमें भी नुकसान पहुंचाएंगे और मुल्क का भी नुकसान करेंगे। इनको क्या नुकसान हो रहा है उनकी पॉलिसी से? देखिए, PTI का नुकसान तो ये हो रहा है कि डील नहीं हो रही जी। सजाएं हैं, कैद है, केसेस हैं,
तो अपना नुकसान तो ये कर ही रहे हैं, बिकॉज उनको रिलीफ नहीं मिल रही किसी किस्म की स्पेस नहीं मिल रही जी। नून लीग का ये मसला बन रहा है कि नून लीग के ऊपर प्रेशर है कि इनकी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ रही, और बातें शुरू हो गई हैं कि जी फिर अगर नून लीग जी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ नहीं रही है तो इमरान खान का मसला तो हल नहीं कर रही ना नून लीग, तो उसकी पॉपुलैरिटी कम करना तो नून लीग का काम था ना, बिकॉज ये पॉलिटिशियंस करेंगे ना, पब्लिक सेंटिमेंट को अपील तो करें। तो ये क्या, दे हैव नॉट सक्सीडेड, जी। तो फिर हमें इनकी क्या ज़रूरत है? ऑप्शन भी क्या है? नहीं तो एक ही है। तो ऑप्शंस तो खैर हमेशा होते हैं ना, अब मत मेरे से पूछो, मगर जाहिर है कि इशारा यही है कि ਤੁਹਾਡਾ नुकसान तो हो साड़ा भी करा दोगे, साढ़े तो मिल के कोई मुकमुका कर लिए, ठीक। और वो मुकमुका यही है कि ये हाइब्रिड रजीम है, जैसे हमने तस्लीम कर ली थी आपकी हाइब्रिड रजीम, तो आप हमारी हाइब्रिड रजीम तस्लीम कर ले, और वी विल ट्राई एंड मूव फॉरवर्ड। तो आप तो मगर पीटीआई जो है जिस किस्म की उनकी पॉलिसी है, खान साहब की भी, मगर मैं समझता हूँ कि अब खान साहब ने चार्ज ले लिया है वापस, जी। तो इसके साथ कुछ फ़र्क पड़ सकता गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, लेकिन बात वो हुकूमत से नहीं करेंगे, अडयाला जो भी जाएगा वो वहीं से जाएगा जिनके साथ हमेशा कहते रहे इमरान खान साहब कि मैं बाइख्तियार लोगों से बात करूंगा, तो वहीं से बात होगी। जाहिर है बाइख्तियार से ही करेंगे कि हुकूमत से तो नहीं करने वाले। जाहिर है नहीं। लेकिन राना साहब पेशकश कर रहे थे कि बैठकर हम जो भी मसाइल हैं उन पर बात करते हैं, हुकूमत को तो घास डालने के मूड में इमरान खान साहब बिल्कुल नहीं है।